नेक्स्ट हमारे पास मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आ जाता है कि वेरीफाइंग, ये बेस हमारा करे कि प्रोटेक्शन की बेस पे करे कि जो हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जिनको हम कह रहे हैं वो वेरीफाइंग होना चाहिए। इसके अलावा हम उस पर डिपेंड करें कि हमने इसमें फ़िशिंग जो है वो नहीं करनी। फ़िशिंग के साथ साथ हमने जो फ्लोरा और फाना है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, जो कल्चर उसकी वैल्यू है वो उसको मेंटेन रखना है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखता है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। लास्ट में हमने कि मैरीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हमारे पास उसकी मैनेजमेंट टूल्स के लिए कि हमने प्रोटेक्ट करने का तरीक़ाकार क्या है। उसके लिए हमने ये जैसे आपने इसमें देखे हैं कि बोर्ड्स लगे होने चाहिए कि बाज़ दफ़ा ये है कि और वो बोर्ड जो है हमारे पास लॉज़ के अकॉर्डिंग मैंने जो गवर्नमेंट उसको जो है वो इंक्रीज़ करे। गवर्नमेंट जब वहाँ पे लगाएगी कि यहाँ पे हमने कचरा नहीं फेंकना तो वो उसको काफ़ी जो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो फिर भी फेंक देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोग हैं उसको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा फ़िशिंग है उससे मना किया जाए, ज़ू आ जाते हैं वहाँ से हम जो हंटिंग है उसको मना किया जाए। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये है कि टूरिज़्म के लिए गए तो हमारे पास जो मोलस्क होते हैं उनकी बॉडी है, मसल्स हैं वो पड़ी होती हैं, शेल्स हैं वो तो एज़ अ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हम उसको ले आते हैं कि इसको हमने साथ लेके जाना भी। अब हमने टूर किया है, अब हमें कोई तो फ़ायदा हो, ठीक है? जो स्टूडेंट्स का हाल होता है ये, तो एज़ ए उसको यादगार पर्पज़ के लिए भी कह सकते हैं। तो दूसरा ये होता है कि जब उसको जैसे हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारे पास जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क के जो शेल्स होते हैं तो उसको हम एज़ ए कैल्शियम पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और इस कैल्शियम को हम बोन्स है उसकी फॉर्मेशन के लिए, इसके अलावा टीथ है, जब आप टूथपेस्ट देखते हैं तो उसमें हमारे पास कैल्शियम और फ्लोराइड दोनों न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी टीथ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट कि हमारे पास जो काइंड्स कौन-कौन सी हैं मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, जो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ डेवलप करने हैं उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। इसमें हमें जो नेशनल मेरीन सेंचुरीज़ हैं वो डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ-साथ हम क्या कहते हैं कि फिशरीज़ मैनेजमेंट जो ज़ोन है उसको डेवलप करें और उसके साथ-साथ हम जो नेशनल सी शोर्स हैं उनको डेवलप किया जाए, नेशनल पार्क्स और मोनूमेंट्स हैं उनको डेवलप किया जाए। जैसे आप देखते हैं कि जो 5 मोनूमेंट्स हैं वो इस्लामाबाद में डेवलप हैं, तो मोस्टली वहाँ पे अगर टूर्स जाते हैं या फिर आप स्पेशली जाते हैं तो उसका बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि आप उसको मोनूमेंट्स को खुद देख के आएँ, ठीक है? जो खुद देखने का एक मकसद है वो एक और चीज़ हो जाती है और वो ये जो तफरीह-गाहें या फिर ये जो मोनूमेंट्स हैं ये इसलिए डेवलप हुए एज़ अ यादगार पर्पज़ के लिए, ताकि क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं पता कि इसकी बैकवर्ड की स्टोरी क्या है। ठीक है? तो उनको बातें कुछ ज़रूर पता होती हैं कि हाँ, इंडिपेंडेंस हुई थी, हमने पाकिस्तान इस तरह से गेन किया, लेकिन जो एट द एंड स्टेप वाइज़ जो है वो नहीं पता होता। वो जिस पे गुज़र रही होती है उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हम पे इस तरह गुज़र रही है और जो कर रहा होता है या उसको पता होता है। इसके अलावा जो बाकी होते हैं जिनके ऊपर जस्ट आप उसको एज़ अ स्टोरी के तौर पे सुनते हैं, तो उनको इतना नहीं पता होता। इसके अलावा क्रिटिकली जो हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको हैबिटेट्स हैं उनको कंज़र्व किया जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन से भी, एनिमल की पॉपुलेशन से भी। इसके अलावा ताकि उनको प्रोटेक्ट होने के साथ-साथ जो हमारी अदर डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जिसमें कि हमारे पास लैंड की भी आ जाती है या फिर मैरीन या फ्रेश वाटर भी आ जाती है, वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजेज़ हैं, उनको मेंटेन किया जाए कि जो वाइल्ड लाइफ है, उसको भी मेंटेन रखना है। ये नहीं कि अगर जो हमारे पास एनिमल्स हैं लाइक जैसे आपने देखा कि बाज़ जो थ्रेटन्ड भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हैं, जैसे कि आप डॉल्फिन की बात कर लें, ठीक है? पांडा को देख लें कि कभी वो टाइम भी होता था जब पाकिस्तान में पांडा बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब देख लें कि वो बहुत कम है। डॉल्फिन की बात कर लें तो वो भी अब आपको देखने में नहीं मिलती। ये तब बहुत देखने में मिलती थी लेकिन अब वो भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा स्टेट कंज़र्वेशन एरियाज़, तो ये हमारे पास नेशनली था, नेशनली के साथ-साथ हमें स्टेट को भी देखना है कि स्टेट के जो कंज़र्वेशन एरियाज़ हैं उनको, जैसे अगर आप कश्मीर की बात करें, जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है, वो एक स्टेट है, वो पाकिस्तान के एरिया में है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई प्रोविंस नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, वहाँ की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ़ को
और जो हमारे पास फ्लोरा और फाना उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास स्टेट लेवल पे जो है वो कंजर्वेशन एरियाज होने चाहिए। और रिजर्व्स भी सेम इसी तरह से आ जाते हैं कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी बच गई है उसको हमने कंट्रोल करना है, कंजर्व करके रखना है आने वाले पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो जनरेशन आ रही है उसके लिए, उनको दिखाने के लिए, अगर उनको दिखाने के लिए ना भी सही, अगर हमें फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा की कोई डिज़ीज़ इस तरह की हो जाती है, डिज़ीज़ के साथ साथ हमारी जो पाकिस्तान का लेवल है उसको हमने मेंटेन रखना है, डिक्रीज़ नहीं करना, डिक्रीज़ नहीं करना, उसको मेंटेन रखना या तो फिर इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हैं उनको हम अपने पास सेव रखें, सही है। ये अगर एक आपके पास कोई चीज़ रखवाई जाए, आपसे वो लॉस हो जाती है तो वो आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। सेम इसी तरह से अगर पाकिस्तान के पास कोई चीज़ है तो उसको मेंटेन करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं रख सकता, वो डिक्रीज़ हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बुरी बात है। वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन इन एमपीएस, इसमें हम देखें कि क्लोज टू पब्लिक एक्सेस। ठीक है, हमने जो पब्लिक के लिए है उसको ये नहीं कि आप इसको लेके जा सकते हैं, आप इसके साथ अपनी सेल्फियाँ बनाएं, सेल्फियाँ बनाते हुए वो आपसे कोई एनिमल है तो वो रन कर जाए, उसको पकड़ना बाद में मुश्किल हो जाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो वाइल्ड टाइप हो जो कि ह्यूमन, अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं तो वो आपको जो है वो इनगल्फ करने की कोशिश करे या आपको काट ले, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। इससे ये हमें जो सेंचुरीज़ हैं, ये हमारे पास ये जो आपको एक मैनुअल नज़र आ रहा है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन जैसे आप एक डॉक्टर से लेते हैं तो उसके ऊपर सारा कुछ मेंशन होता है, तो इसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपने एंट्रेंस यहाँ से होते हैं, एग्जिट यहाँ से होती हैं, उनके नज़दीक नहीं जाना है, इतना डिस्टेंस रखना है, और उसके अलावा सेल्फ़ी जो है आपने वो दूर से बनानी है, और इन सब के साथ-साथ आपने जो एनवायरनमेंट है वहाँ का क्लीन रखना है। किसी पार्क में जाते हैं, ये नहीं कि अगर आपकी एक क्लास सारी बैठी खा रही है तो खाने के बाद अपने सारा जो है वहीं पे फेंक दिया, और अगर आप वहाँ पे कोई रैपर फेंकते भी हैं तो फ़ौरी आप पे एक्शन भी हो जाता है। क्या वहाँ पे आपको जो देख रहे होते हैं लोग, वो फ़ौरी आपके पास आते हैं और आपको ये बोलते हैं कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, इसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो परमिट असेस बट नो कंजम्पटिव यूज़। ठीक है, हमें वो असेस तो बाज़ दफ़ा ये है कि हमें हासिल होती है कि हम उस जो एनिमल्स है उनके साथ खड़े होके फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, लेकिन उसको साथ नहीं लेके आ सकते, या आप उसको लेके जो है वो घूम नहीं सकते। ठीक है, तो उसको हमने जब जाते हैं नेशनल पार्क्स में, या हमारे पास सेंचुरीज़ होती हैं, या हमारे पास अदर रिज़र्व कंज़र्वेशन एरियाज़ होते हैं, तो हमने उन सबको फ़ॉलो करना होता है। ये नहीं कि यहाँ पे अगर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी, जैसे आपको यूनिवर्सिटी में अलाउ किया गया है तो आपने मास्क पहन के आना है, अगर आप मास्क पहन के नहीं आते तो वो आपको बार-बार कहा जाता है। आपको हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए कहा गया था, ठीक है, वो ज़रूरी था। वो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बिना आप नहीं बैठ सकते, या आपको 1 वीक का टाइम है, उसके बाद आपको ये नहीं कि आप अगर नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल यूज़ एरियाज़ हैं, और इसके अलावा नो टेक ज़ोन्स। इसमें कि हाँ, यहाँ पे जो एरियाज़ की बात की गई है कि एरियाज़ तो इस काफ़ी होते हैं, लेकिन उसको सबसे मेन बात होती है कि आप उसको मेंटेन करेंगे तो वो रन करता रहेगा, अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी बंद हो सकता है, या फिर पब्लिक के लिए भी बंद करवाया जा सकता है, एज़ ए प्रूफ के तौर पे आप पे एक्शन भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है कि प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, ये सी टर्टल्स हैं, नेस्टिंग एरियाज है, इसके अलावा ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कि ये नहीं कि आप डॉल्फिन आपके सामने खड़ी है और आप उसके पास जाके फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है कोई भी एनिमल, लेकिन फिर भी आप उसके पास या तो खड़े होकर फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर आप उसके साथ जो है वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आप के लिए ही नुकसान होगा, वो आपको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा वैल्यूएबल जो फिशरीज़ हैं, जो कि हमारे खाने के पर्पस के लिए भी ज़रूरी हैं, और जिसको कि हम खाने के पर्पस के अलावा मेडिसन है, मेडिसन के अलावा आप उसको अदर पर्पस हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हमें एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इससे ये है कि हमारे लिए भी और ओवरऑल पाकिस्तान की लिए भी बेटर होगा। ये हमारे पास कोरल रीफ हैबिटेट है, कि अगर ये कोरल रीफ हैबिटेट है इसको हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या कोरल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसके जब कोरल्स डिस्ट्रक्ट होंगे तो उससे जो जितना भी जो कि उनको शेल्टर लाइफ प्रोवाइड करते हैं, एज ए हाउस के तौर पे उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उनको नहीं दे पाएंगे।
ठीक है, जब उनको शेल्टर नहीं देंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे, तो उनके लिए मसला होगा। इस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब होगी और इसी डाइवर्सिटी की वजह से जो है वो ओवरऑल जो हैबिटेट है वो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये आज का आपका जो लेक्चर था, आपकी क्लास थी, इतनी थी। इंशाल्लाह बाकी जो एक दो आपकी रह गई हैं चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों को बता भी जाएंगी जो मिसिंग हो गई हैं। वैसे काफ़ी हद तक जो आपका बायोडाइवर्सिटी का कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हमने ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। इंपॉर्टेंस के बाद हमने उसके यूजेज देखने हैं कि दोनों हार्मफुल भी और बेनिफिशियल भी। बेनिफिशियल के साथ साथ हमने इन दोनों के साथ हमने क्या देखना है कि हमने उनको प्रिजर्व किस तरह से करना है, हमने उसको रिकवर किस तरह से करना है, हैबिटेट को जो है वो मेंटेन किस तरह से करना है। इसमें एक हमारे पास जो ये आप लोगों को पीडीएफ जो फाइल है एक्टिविटीज़ वो भी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। आपके पास जो कोर्स कंटेंट अगर आ गया तो ठीक है, वरना मैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। उसमें आप लोगों की बुक्स मेंशन है, 3-4 बुक्स मेंशन है, उसमें से बुक आप देख लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगे। जिस बुक में आपका जो मटेरियल पूरा होगा उसको आपने लेना है। इसमें ये आप लोगों को जितना डाटा दिया गया है इसमें आप लोगों की ये जस्ट ओवरव्यू होता है, आपने मोस्टली जो है वो बुक को फॉलो करना होता है। क्लियर है? ओके, कंटेंट्स भी शेयर कर देती हूँ मैं आपको, और आपकी जस्ट एक सेकेंड अटेंडेंस ले लूँ मैं। और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं आए, उनको कहें कि वो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें। बाद में फिर आप लोगों को मसले होंगे अटेंडेंस के। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं क्वेश्चन तो क्लास एंड करते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को कोशिश की है कि जो इंजीनियरिंग के हैं वो भी, और जो बायोलॉजी के हैं जिन्होंने मेडिकल किया है वो भी, ताकि आप सब स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। जी, नेक्स्ट टाइम फुल ही क्लास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों की जब अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपके लिए मसला होगा। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, आपको पीपीटीज भी मिल जाएंगी। बाकी जो बुक्स है आप लोगों की वो आप लोगों ने खुद डाउनलोड करनी है। कोई एक स्टूडेंट डाउनलोड कर ले तो वो क्लास में शेयर कर दे जो आप लोगों के कोर्स कंटेंट में इंक्लूडेड है। वो मैं आपको कोर्स कंटेंट भी शेयर कर देती हूँ। ये अभी पता नहीं है कि कैंपस में होगी या फिर ऑनलाइन होगी, वो फिर आपको बता दिया जाएगा। अगर फिजिकल होगी तो फिर फिजिकल, क्योंकि जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आया था उसमें आपकी ऑनलाइन थी। सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होगी, ओके। मुझे जो नोटिफिकेशन में फिजिकल है, बट जो मुझे आप लोगों का यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिला है उसमें आपका ऑनलाइन था, इसलिए मैंने आपकी ऑनलाइन ली है। अगर आप लोगों मुझे फिजिकली होगा तो मैंने आप लोगों की फिजिकल लेनी है। मैंने जो मुझे मैसेज दिया जाएगा मैंने उसको फॉलो करना है। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी आपने सारा ये पढ़ के आना है। मैं आपसे पूछूंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, सीआर से पूछ लें, ऑनलाइन ही कहा था। मुझे भी ऑनलाइन ही कहा था, मैंने फिजिकली लेनी थी। कल मैं कैंपस में ही थी लेकिन मुझे ऑनलाइन की ही कॉल आई थी, मैसेज आया था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ली है। कल एक्चुअली आपको पता है कि कैंपस में सिम के सिग्नल्स का भी इशू होता है और नेटवर्क का भी इशू होता है। सिग्नल्स तो फुल आ रहे होते हैं नेट के, लेकिन वो चल नहीं रहा होता, तो इसलिए मुझे मुश्किल होनी थी, इसलिए मैंने आपकी आज सुबह रखी है। क्लियर है? और आपने नेक्स्ट टाइम ये सारा करके आना है बायोडाइवर्सिटी का, ये मैं सुनूंगी, उसके बाद फिर हमने आगे मूव करना है। अल्लाह हाफिज।